तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? आप तो एसबीसीए के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। तो कल की मीटिंग में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बता दीजिए कि नबील साहब कि ये आप वजीर बल्दियात से भी कह रहे हैं कि वो उनसे मुतालबा करेंगे, लेकिन 17 साल से पीपल्स पार्टी की मजमूई तौर पे हुकूमत है, वजीर आला मुराद अली शाह साहब है, तो क्या उनको भी मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए? और दूसरा ये कि एसबीसीए की आप भी बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के बहुत सारे ओहदेदारान ये कह रहे हैं कि करप्ट तरीन इदारा है, तो आखिर कार्रवाई करते क्यों नहीं है आप? मतलब कल इजलास होगा, ये सानेहात के बाद, अलमियों के बाद कल इजलास मैं होगा। जब से एमएनए बना हूं 2024 में मैंने कितनी कार्रवाइयां की हैं, कितने बिल्डिंग तोड़वाए। मैंने बिल्डिंग तोड़वा कर जब मुझे पता चलता था 3 महीने बाद दोबारा वो बिल्डिंग बनी है, पता चलता है जी एडी साहब हैं, 2-4 के मेरे पास नाम भी है जिनको मैंने ट्रांसफ़र करवाया, वो साहब ने पैसे लेकर जो है बिल्डर्स को फिर उनको तोड़वाते हैं। बात यह है कि हमारे लोग ऐसी जगह क्यों जाते हैं जो कि इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम अपने आवाम को ये शऊर दें कि आपको नहीं जाना है। हम अब 122 के खिलाफ कैसे ऑपरेशन करेंगे? मजाक नहीं है, उनको वहाँ से जो है हटाना, उनको घर से निकालना, ये मजाक काम नहीं है, बहुत बड़ा एक ऑपरेशन। ये वैसे ही ऑपरेशन है जैसा ऑपरेशन जो है कराची में जो किया गया था, गैंग वॉर के खिलाफ किया गया था, और जो हमारे ये तंजीमें जिनके अंदर क्रिमिनल्स बैठे हुए थे इनके खिलाफ किया था। 3 महीने का वो ऑपरेशन था। इस तरह का ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ। अगर मैं मिनिस्टर होता, मैं मेरी बात सुने, नहीं, सबसे पहले देखें, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं बैठे, मेरे तो फोन पे डायरेक्ट डीजी जो है एसबीसीए वो फोन नहीं उठाता है। एक एमएनए के फोन के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं करता है। कहा जाता है डीजी एसबीसीए जो है बहुत बड़ा एक जो है बहुत पता नहीं कौन है, खतरनाक आदमी है, भाई इसको कुछ बोलोगे आपको फोन ऊपर से आ जाएगा। हम जैसे लोग, तो अब यही बात चीफ मिनिस्टर साहब को मुझे कल बोलना है कि आपको इलाके के एमएनए एमपीएस को अथॉरिटी देना पड़ेगा। फिर ये सवाल आप मुझसे करते हैं, मैं जिम्मेदार होता हूं। अच्छा सर, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपीए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा सर, हमारे हाथ में कानून साजी है। हम कानून साजी करेंगे सिंध असेंबली के अंदर, इनके खिलाफ जितने भी ये बिल्डर माफिया, इनके खिलाफ हम कानून साजी सिंध असेंबली, मैं कौमी असेंबली में हूँ तो कानून साजी सिंध असेंबली में और वो करने जा रहे हैं। कंपनसेशन के हवाले से बताया, क्या कहेंगे? कंपनसेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। कल सीएम से यही मीटिंग है कि कंपनसेशन इनको देंगे, उनको रीएप करेंगे, इनको दूसरा जगह देंगे। जो 122 बिल्डिंग खाली कर रहे हैं वो स्कूल में जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, हमारे पास और कोई जगह नहीं है कि हम उनको स्कूल में रखें फिलहाल। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट। मैं समझ गया हूँ कि आप कैदी नंबर 804 के बंदे हैं। हाँ, मेरी रिहाइश है। अभी चलो मैं आपको मैं गाड़ी में बिठा के ले जाता हूँ, मैं अपनी रिहाइश आपको दिखाता हूँ गबोल पार्क के सामने। 122 आपको बताया ना, 122 के खिलाफ ऑपरेशन होगा। 122 के खिलाफ, बाकी 804 वाले को मेरा सलाम देना। ये बता देगा, आखिरी सवाल ये कि लियारी के इलाकों में जिसमें आगरा ताज कॉलोनी है, बगदादी है, मूसा लेन है, इन इलाकों में कितने बिल्डर्स माफिया हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? भाई 4 के खिलाफ एफआईआर काटा है और क्रिमिनल एक्ट पे अभी हम ये लॉ बना रहे हैं। क्रिमिनल एक्ट में हम ये कर रहे हैं। 4 भाग गए हैं, ठीक है, जो मेन थे माफिया यहाँ के, जो पीपल्स पार्टी का भी सहारा लेते थे, जो पीपल्स पार्टी के लीडरों का सहारा लेते थे, वो बड़े बड़े नाम हैं। जब नाम आप लोगों के सामने आएगा आप लोग भी हैरान होगे। तो जब मलिक रियाज के खिलाफ अगर ऑपरेशन हो सकता है तो इनके खिलाफ भी होगा। सर ये बता दीजिएगा, आखिर ये आप एमएनए तुमको अलग से बताऊंगा। एमपीए एमएनए को जवाब दे नहीं है, डीजी एसबीसीए इतना बड़ा सानेहा हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं आए, 3 दिन गुजर गए हैं। तो ये बताइएगा आखिर किसकी आशीर्वाद है उनको? कौन, अगर कोई सिस्टम है तो ये कैसे चल रहा है? आखिर सिंध हुकूमत है, सूबा है इतना बड़ा, यहाँ पे ये मैं आपका सवाल समझ गया। देखें, ये सवाल के लिए, इस जवाब लेने के लिए हमने कल मीटिंग रखी है चीफ मिनिस्टर साहब से। इस सवाल का जवाब लेने, ये जो सवाल आप भी कर रहे हैं ये सवाल मैं भी कर रहा हूं। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी कि एक एमएनए का फोन अगर डीजी एसबीसीए नहीं उठाता है तो फिर आप समझ जाए ना सारी कहानी। ये सवाल का जवाब लेने के लिए कल हम सीएम हाउस में मीटिंग कर, और उसके बाद फिर आप देख लेना कि फिर डंडा उठेगा। थैंक यू।